बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धम्म ज्ञान दीप में। अब तक की हमारी यात्रा में हमने देखा कैसे एक राजकुमार का हृदय धीरे धीरे पूरी मानवता के दुख से जुड़ता गया। आज का यह विशेष एपिसोड 3 से एपिसोड 6 तक की पूरी यात्रा का भावनात्मक सार है। हाँ, बिल्कुल। आज हम सिर्फ घटनाएं नहीं दोहराएंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर सिद्धार्थ के भीतर ऐसा क्या बदल रहा था। कैसे एक संवेदनशील राजकुमार धीरे धीरे सत्य की खोज में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और सच कहूं, यही वो मोड़ है जहां से राजकुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे बुद्ध बनने की दिशा में बढ़ने लगते हैं। एपिसोड 3 में हमने जाना था सिद्धार्थ के कुल और जन्म की कहानी। कपिलवस्तु का शाक्य, गणराज्य, राजा शुद्धोधन, रानी महामाया और फिर लुम्बिनी वन में जन्म लेते हैं सिद्धार्थ। लेकिन जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी होती है। सही पकड़ा आपने। अर्षि असित सिद्धार्थ को देखकर कहते हैं, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार को नया मार्ग दिखाने वाला बुद्ध। सोचिए, एक छोटा बालक और उसके भीतर पूरी मानवता का भविष्य छिपा हुआ। लेकिन सबसे भावुक बात क्या थी पता है? जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद माता महामाया का निधन हो जाता है और फिर महाप्रजापति गौतमी सिद्धार्थ का पालन पोषण करती हैं। यहीं से सिद्धार्थ का जीवन एक अलग दिशा में बढ़ने लगता है। एपिसोड 4 में हमने देखा राजमहल के भीतर हर सुख था, नृत्य, संगीत, वैभव, शक्ति। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था, क्या यही जीवन है? एपिसोड 5 शायद सबसे शक्तिशाली एपिसोड था, क्योंकि यहाँ सिद्धार्थ सिर्फ दुख नहीं देखते, बल्कि समाज की हिंसा और अहंकार को भी चुनौती देते हैं। शाक्य और कोलिय गणराज्य के बीच रोहिणी नदी को लेकर युद्ध की स्थिति बनती है। पूरी सभा युद्ध चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ अकेले खड़े हो जाते हैं। उन्होंने पूछा, क्या पानी इंसानों के खून से ज्यादा कीमती है? वाह, सोचिए उस समय यह कहना कितना कठिन रहा होगा। पूरी सभा युद्ध के पक्ष में थी, लेकिन सिद्धार्थ सत्य और करुणा के पक्ष में खड़े रहे। और यही वो क्षण था जहां सिद्धार्थ समझने लगे, समस्या सिर्फ व्यक्ति की नहीं है, समस्या मानव मन के भीतर है। लोभ, क्रोध, अहंकार, यही दुनिया को दुख की ओर ले जा रहे हैं। फिर आता है एपिसोड 6, सबसे भावुक अध्याय। सिद्धार्थ अब समझ चुके थे, महल का सुख उन्हें सत्य नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ सबसे कठिन बात क्या थी? सिद्धार्थ सिर्फ राजपाट नहीं छोड़ रहे थे, वे छोड़ रहे थे अपने पिता, अपनी पत्नी यशोधरा, अपने छोटे पुत्र राहुल और पूरी पहचान। हाँ, यही कारण है कि इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक रात पूरा महल सो रहा था और सिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी छन्ना के साथ महल छोड़ देते हैं। वो दृश्य सच में दिल हिला देने वाला है। फिर सिद्धार्थ अपने केश त्याग देते हैं, राजसी वस्त्र उतार देते हैं और एक साधारण परिव्राजक बन जाते हैं। अब उनके पास न राज्य था, न शक्ति, न पहचान, सिर्फ एक लक्ष्य था, मानव दुख का अंत कैसे हो। और दोस्तों, यहीं से हमारी कहानी और गहरी होने वाली है। अब सिद्धार्थ सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, अब वे उत्तर खोजेंगे। वे अलग अलग गुरुओं के पास जाएंगे, कठोर तपस्या करेंगे, ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे। लेकिन क्या उन्हें सत्य मिलेगा? क्या केवल शरीर को कष्ट देने से मुक्ति मिलती है, या फिर सत्य कहीं और छिपा है? यही खोज आगे चलकर दुनिया को देगी धम्म, मध्यम मार्ग और निर्वाण का प्रकाश। अगर आज का यह विशेष सारांश एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल धम्म ज्ञान दीप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए, अब तक की यात्रा में आपको कौन सा क्षण सबसे ज्यादा भावुक लगा। जय भीम। नमो बुद्धाय।